ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कामका एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवसेनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसकी पूजा विधि क्या है, किस देवता की पूजा की जाती है और उसके नियम क्या हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए देवऋषि नारद को बताई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ। अतः आप उस एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह ने नारद जी के वचनों को सुनकर कहा कि हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसका अनंत गुना फल है। एकाग्रचित होकर के इस कथा का श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है, यानी सभी प्रकार के कामों को सिद्ध करने वाली। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान का पूजन करें। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। जितना फल गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है, उतना ही इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि है। कामका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान विष्णु पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन करते हुए कामका एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो विद्वान लोग इस एकादशी का उपवास करते हैं और उसके साथ विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने वाली यह एकादशी का व्रत नियम के अनुसार करना चाहिए। हे नारद, भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए यह कामका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। कामका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से बताया है, आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामका एकादशी उपवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। अतः यमराज से सामना नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि नहीं मिलती। अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामका एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। हे नारद, वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी से पूजन करना पापों का नाश करने वाला है। हे पितामह, देव ऋषि नारद ने कहा, मैं प्रभु की
अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे पितामह, आपने पढ़ा, महत्व सुनाया और महत्व सुनाइए। पितामह बोले, हे नारद, तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों को से मुक्त हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य के शरीर से सिर्फ तुलसी दल स्पर्श हो जाए तो उसी से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से जो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वाले को प्राप्त पुण्य का बखान करने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। एकादशी उपास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाता है उसको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों का उजाला प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन व श्रवण मात्र से ही देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। इस कथा का श्रवण करने के बाद भगवान की आरती करें और साथ ही भगवान के सामने चढ़ाए हुआ नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।